जमात इस्लामी की क्वालिटी है, इसको आप माने। वो झूठ और सच मिला के बात नहीं करते, वो सिर्फ झूठ बोलते हैं और बार बार बोलते हैं। जमात इस्लामी ख़ास तौर पे किस बात पे अपनी कारकर्दगी दिखा रही है? सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पे, जिसके मुशर्रफ साहब रूहे रवा थे। उस सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पे जिसमें एमकेएम का फाइनेंस मिनिस्टर बैठा था और आपके नेमतुल्लाह साहब को काम करने से नहीं रोक रहा था। लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर था, प्लानिंग डेवलपमेंट का मिनिस्टर एमकेएम का था। एमकेएम के वजीर चाहते तो नेमतुल्लाह खान साहब गटर का एक ढकना नहीं लगा सकते थे। उस निज़ाम को मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने मुशर्रफ साहब के साथ सपोर्ट किया तो नेमतुल्लाह साहब आगे बढ़े ना। फिर नेमतुल्लाह साहब के बाद हमारे मुस्तफ़ा कमाल साहब जो नाज़िम थे वो बढ़े आगे, एमकेएम का नाज़िम था। किसी की ज़ात में कोई सुरखाब के पर नहीं थे, कोई अपने जहेज में इख्तियारात लेके नहीं आया था, ना जमात इस्लामी का नाज़िम ना एमकेएम का नाज़िम। पावरफुल वजीर बैठे थे ऊपर जो एक एक दिन में समरी पास कर रहे थे, स्कीमें पास कर रहे थे। ब्यूरोक्रेसी हमारी बैठी थी। ये जावेद अनीफ भाई उस दौर के अंदर हमारे लोकल गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट थे। मुशर्रफ साहब ऊपर बैठे थे, तब कराची तरक्की कर रहा था। ये क्या मुनाफत रखी हुई है? वो बकौल शायर, मुनाफिकों की बस्ती में कमीनों के डेरे हैं, तेरे मुंह पे तेरे हैं तो मेरे मुंह पे मेरे। आओ ना सुप्रीम कोर्ट सेंसस में आओ। 140A में किसने मना किया था आपको इंटरव्यूनर बनने? इमरान खान साहब को, असद उमर को हाथ पकड़ के ले गई थी एमकेएम। आज तक मुंह से नहीं निकल रहा है, असद उमर साहब के मुंह से नहीं निकल रहा है कि 140A को लागू करो। असद उमर साहब, पंजाब में 140A लागू नहीं हो रहा है, केपीके में नहीं हो रहा है। किस बात की ड्रामेबाजी की पिटिशनर बने थे भाई? फिर दूसरी बात डीलिमिटेशन है। डीलिमिटेशन में कौन है? एमकेएम नहीं ना। ये किसका फायदा वसीम भाई जो बता रहे हैं कि अगर शहर कराची की यूसी 80,000 पर है और इंटीरियर में 31,000 पर है, जो फंड इस यूसी को मिलेगा वही फंड उसी यूसी को मिलेगा, जो टैक्सेस की पावर इस यूसी की होगी वही उसी यूसी की। तो ये क्या इस शहर के साथ ज्यादती नहीं है? ज्यादतियों का तसलसल नहीं। फिर वोटर लिस्ट में 47,000 अफराद ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 से 142 साल तक है। अब सिंध में 142 साल का आदमी भी कहीं ना कहीं जिंदा है वोटर लिस्ट के मुताबिक। 100 साल से 142 साल, आप में से किसी को मिल जाए ऐसा वोटर तो जरूर मुझे मुलाकात कराइएगा। 47,000 वोटर हैं, वो वोट डालेंगे। 142 साल का कहीं ना कहीं वोटर आएगा, वोट डाल के जाएगा। ये हमने दरख्वास्त की थी। फिर इस पूरे सिस्टम में अगर हमारी ये जद्दोजहद ना हो, ट्रांसपोर्ट मेयर के पास नहीं, टैक्सेस मेयर के पास नहीं, एडवर्टाइजमेंट टैक्स का 7 अरब रुपए का रेवेन्यू है जो इस निज़ाम के अंदर माइनस है। अगर हाई कोर्ट ईसीपी को डायरेक्शन दे रहा है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को कैसे रद्द कर सकता है 140A को, डीलिमिटेशन को? ये तो बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है इस जजमेंट में। यानी मैं सुप्रीम कोर्ट से मेरी जमात एक फैसला लेकर आ गई और मेरा सूबाई कोर्ट उसको मुस्तरद कर दे कि नहीं जनाब ये पॉइंट वैलिड नहीं है आपका। सुप्रीम कोर्ट एक डायरेक्शन इलेक्शन कमीशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे रही है, मेरा हाई कोर्ट कह रहा है कि नहीं जनाब ये पॉइंट आपका वैलिड नहीं है। तो एमकेएम तो सोचने में मजबूर हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट से भी मेरी सुमोटो की दरखास्त है कि आइंदा सुप्रीम कोर्ट जाएं या ना जाएं, 4 साल जिद्दोजहद करें, वकीलों को पैसे दें, यहां से ट्रांसपोर्ट करें, जाएं, सुबह से सुप्रीम कोर्ट बैठें, दलाइल दें, दुनिया जहान की जिद्दोजहद करें और आखिर में मुझे एक और इदारा रिजेक्ट कर दे, ईसीपी इग्नोर कर दे, सूबाई हुकूमत उसको डस्टबिन में डाल दे। बज़ाहिर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पीटीआई और जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी की दिली ख्वाहिश पूरी कर दी है। हमारी बदनसीबी देखो, बल्कि हमारे अदालती निज़ाम की बदनसीबी देखो। एक फ़ैसला आया 2021 में, अब वो फैसला आने के बाद ये तो सुप्रीम कोर्ट को तय करना है ना कि उसके फैसले को कितने दिहाइयों में अमल होना है। यानी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने फैसला दिया जिसमें चीफ जस्टिस साहब बैठे थे, फैसला आ गया। अब नीचे इदारे कह रहे हैं आता रहे, ऐसी की तैसी में जाए, रद्दी की टोकरी में जाए। ये तो सुप्रीम कोर्ट को सोचना है कि इतना बड़ा फैसला दिया तो उसका कोई टाइम बार होना चाहिए ना कि 90 दिन में अमल कर लो, 45 दिन में अमल कर लो।
मुझसे टीवी पे आप लोग ये पूछ रहे हैं कि जी अदालत में फैसले में ये तो नहीं लिखा कि इसको फौरी अमल दरामद करा लो। मैंने कहा ये भी नहीं लिखा कि अमल दरामद मत कराओ। फिर फैसले का मतलब क्या है? लफ्ज जो लिखा है फैसला, ये फैसला क्या है भाई? ये कोई लतीफ़ा है जो जजों ने सुनाया, जिसकी मर्जी हंसे जिसकी मर्जी ना हंसे? फैसला है भाई, इस पर अमल करना है। तो मैं तो खुलकर एक कानून के तालिब इल्म की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट से भी अपील कर रहा हूँ कि आप इस पर सुमोटो लें, वरना अगर इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा तो कौन है जो अदालत में जाएगा? फ़ायदा किसको हो रहा है? इस सारी चीज़ों का फ़ायदा हो रहा है पीपल्स पार्टी को, बिलवास्ता बिल। नुकसान किसको हो रहा है? इस पूरी सिचुएशन का फ़ायदा हो रहा है, नुकसान कराची को। ये बात 2 और 2 4 वाली है। अब सेलेक्ट कमेटी वाला टाइम तो गुजर गया, फ्लड आ गया, न इजलास हो रहा है न सेलेक्ट कमेटी हो रही है, मामला अदालत में चले गए। 2 बार इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल डिले किया है, को हमारे कहने से तो नहीं किया, हमारे कहने से किया है। उन्होंने कहा भाई फ्लड है, ये है, वो है, पे पुलिस है, ये है, वो है, हमारे कहने से तो नहीं किया। तो हमारा तो कसूर ही कोई नहीं, हम तो कह रहे हैं इलेक्शन कल कराओ, हम कल तैयार हैं इलेक्शन करने, हमारे भी उम्मीदवार बैठे बैठे, लेकिन हमारे पास ज़ाहिर इतने पैसे नहीं हैं, जिस तरह वसीम भाई ने कहा।